आज हम आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया। वह उसे जनगणना नहीं कह सकते, वो जाति आधारित सर्वेक्षण था। उस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार जब रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें कि बिहार में सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया, 10% EWS के लिए और रेस्ट 65% OBC, EBC और SC ST के लिए सभी वर्गों को दिया गया है आरक्षण बिहार में। यह स्वागत योग्य कदम है जातिगत जनगणना करवाना और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण के नियम में संशोधन कर न्यू आरक्षण नीति को तय करना। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वह कानून भी बन चुका है बिहार में और बिहार सरकार ने एक आदेश जारी करके तत्काल जितनी भी बहालियां निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा, सभी में उस आरक्षण का प्रभाव रहेगा और वो प्रभावशाली होगा। तो सभी के अंतर्गत जितने भी नौकरियां हैं सबों में वो आरक्षण लागू हो गया है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो है आरक्षण के संबंध में मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आरक्षण का अर्थ ही होता है प्रतिनिधित्व देना, यानी कि जिस सेक्टर में संख्या के अनुपात में या तो जिस वर्ग का संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अगर वह नहीं है तो वहाँ पे हम लोग आरक्षण देते हैं। यही आरक्षण का मकसद है। कम नंबर लाने वाले को, कम वोट से जीतने वाले को या किसी अन्य प्रकार के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व के लिए है, सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो उसके लिए दिया गया है। लेकिन लोग अलग अलग तरीके से आरक्षण को प्रभावित करते हैं या परिभाषित करते हैं, ये एक अलग मतलब है। अभी जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें एक छलावा वाला नीति तय कर दी गई है आरक्षण में। आरक्षण में यह किया हुआ है, अब बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज और नगर निकाय में मात्र 37% ही आरक्षण दिया गया है। उसमें 16% SC के लिए, 1% ST के लिए और रेस्ट 20% EBC के लिए। BC का जो दो कैटेगरी बिहार में विभाजित है, BC 1 और BC 2, तो उसमें एक वर्ग जो EBC है उसे ही केवल आरक्षण दिया गया है, दूसरे वर्ग को नहीं दिया गया है BC कम्युनिटी में। और जनरल को भी आरक्षण नहीं है बिहार में। उन लोगों को इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया है बिहार में कि आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता के अनुकूल उनका प्रतिनिधित्व पंचायती राज और नगर निकाय में पूर्व से ही निर्धारित है और वो लोग उतने जीत करके चले जाते हैं चुनाव में। लेकिन EBC वर्ग के लोग और SC और ST वर्ग के लोग, तो SC को तो संविधान में संख्या के आधार पर शुरुआत से ही आरक्षण तय कर दिया गया है। ST का आबादी 1% के अकॉर्डिंग है तो उसके अनुसार उसे आरक्षण दे दिया गया है। लेकिन EBC का इतना मास आबादी है और फिर भी आरक्षण इसको पंचायती राज में उतना नहीं है जितना रहना चाहिए और नगर निकाय में। तो बिहार सरकार को अविलंब अगर वो अति पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय करना चाहती है तो पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत भी जो 65% और 75% का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस 65% रिजर्वेशन पॉलिसी में जो EBC को आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, उतना प्रतिशत आरक्षण बिहार में एटलीस्ट पंचायती राज और नगर निकाय में भी देना चाहिए नौकरियों के तर्ज पर। अगर यह काम नहीं होता है तो समझिए कि हम लोगों का समाज जो अति पिछड़ा समाज है उसके साथ अन्याय और छलावा कर रही है। और यही कारण है कि बिहार सरकार के द्वारा अभी जो इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर है, आबादी में बहुत अधिक है EBC कम्युनिटी, उसका बिहार जनसंख्या जो आधारित जनगणना हुआ है उसमें रिपोर्ट में प्रकाशित भी हुआ, इसकी सर्वाधिक आबादी उसकी है। अगर उसके साथ ये सब पॉलिसी को नहीं लागू करेंगे तो यह वर्ग धीरे धीरे बिहार सरकार से नाराज़ होने लगेगा और वह इसका फ़ायदा जो रेस्ट विपक्षी पार्टियां हैं वो उठाने लगेंगे। और सबसे बड़ा यह बात है कि इतनी बड़ी आबादी में ना तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, ना ही पॉलिटिशियन हैं, और इतने बड़े मास में आबादी होने के कारण EBC का बिहार में कोई लीडर नहीं है। इसका एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था अभी अति पिछड़ा
आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा पटना में, वो एक मुहिम धीरे धीरे बिहार में बनते जा रहा है। लेकिन दूसरा जो भी गुट है, कोई ईबीसी का सर्वमान्य नेता अभी उस तरह से प्रकट नहीं हुए हैं बिहार में इतनी बड़ी आबादी में, तो यह बहुत ही बड़ी दुविधा का बात है। और सोशल जस्टिस इस 35 सालों के अंतर्गत ईबीसी कम्युनिटी का एम्पावरमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ सोशल जस्टिस की धाराएं बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है। इसलिए जो लोग सरकार में डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं हम अपनी बातों के द्वारा कि ईबीसी कम्युनिटी को भी आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में नौकरियों के तर्ज पर चुनाव में भी आरक्षण देने का काम करें, ताकि अति पिछड़ा समुदाय के लोग पंचायती राज और नगर निकाय में पर्याप्त संख्या में जीत करके चुनाव में जा सके और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।